A brave performance from our India under 17 team against a good looking Vietnam under 17 team and a disappointing result as well. Hey guys, welcome back to my channel and अगर आप चैनल पे पहली बारी आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं. मैच का जब शुरुआत हुई इंडिया अंडर 17 एंड वियतनाम की, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिया अंडर 17 की टीम थी 30-40 मिनट्स तक फर्स्ट हाफ में अंडर प्रेशर लगी. कहीं ना कहीं दिखा उनके ऊपर प्रेशर कि यस दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री. एंड एक कॉन्टिनेंटल स्टेज पे जब आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हो तो पहले मैच से ही आपको प्रेशर फील होता है. एंड आज वो फील हुआ फर्स्ट हाफ में हमारी इंडिया की टीम को. कहीं ना कहीं आज फॉल्स 9 की एक टीम उतारी हमारे बिबियानो फर्नांडिस ने. कहीं ना कहीं वो ठीक भी थी क्योंकि अगर आपको कॉम्पैक्ट डिफेंस तोड़ना है जो वियतनाम का था फर्स्ट हाफ में, बहुत ही बढ़िया उनकी मास्टर क्लास थी डिफेंस में. कहीं ना कहीं अगर मैं वियतनाम के प्लेयर्स की बात करूं, बहुत ही टाइट पैक्ड उनका डिफेंस लाइन थी. मिडफील्ड एंड डिफेंस लाइन में काफ़ी ज़्यादा कम गैप था एंड काफ़ी क्लोज भी थे वो, जिस वजह से जो हमारे इंडियन प्लेयर्स थे वो सेंट्रली आके वो ऑर्गेनाइज इस वियतनाम की टीम को नहीं तोड़ पा रहे थे सेंट्रली आके, जिस वजह से हमारी इंडिया अंडर 17 टीम को बिल्डअप प्ले छोड़ के एक टाइम ऐसा आ गया था फर्स्ट हाफ में जब हम लॉन्ग बॉल्स पे डिपेंड हो गए थे कहीं ना कहीं. बट आई थिंक वो भी स्ट्रेटेजी ठीक थी क्योंकि अगर आपको स्पेसेस ही नहीं मिल रही ऑपरेट करने की इन द मिडल ऑफ द पार्क, मिडफील्ड में अगर आप आउट नंबर ही नहीं कर पा रहे वियतनामीज की टीम को, तो कहीं ना कहीं आपको फिर लॉन्ग बॉल पे डिपेंड होना पड़ेगा. क्योंकि स्टार्ट हमने अच्छी करी थी बिल्डअप प्ले से, विंग्स से हम ऑपरेट कर रहे थे, विंग्स से अटैक बनाने की कोशिश कर रहे थे. फिर हमने थोड़ी थोड़ी सेंट्रली भी अपनी पोजीशन बना ली थी, बट कहीं ना कहीं हमारे को आउट नंबर कर रहे थे वियतनाम के मिडफील्डर्स क्योंकि 5-4-1 में डिफेंड कर रही थी कई बारी वियतनाम की टीम. तो कहीं ना कहीं 4 मिडफील्डर्स थे 5 की बैकलाइन के सामने, जो कि कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो रही थी हमारे इंडियन प्लेयर्स को ऑपरेट करने में थ्रू सेंट्रली. बट कहीं ना कहीं वो जो एक गोल खाया वो ही मैंने अपने प्रीव्यू में भी कल बात करी थी कि जो कॉम्पैक्ट डिफेंसेस होते हैं इतने ज़्यादा वो लीथल होते हैं काउंटर अटैक पे. ट्रांजिशन में इंडिया को ख्याल रखना पड़ेगा. एंड कॉर्नर हमारे को मिला जो कि हमने अच्छे से नहीं लिया. एंड फिर क्या था, जब हम डिफेंस से एकदम से अटैक में हमारा ट्रांजिशन हुआ तो सिर्फ एक लॉन्ग बॉल डली वियतनाम के प्लेयर को एंड ही वाज थ्रू ऑन अवर गोल एंड स्टेप ओवर करके उसने एक बहुत ही बढ़िया फिनिश करी. तो कहीं ना कहीं जो ट्रांजिशन में हम आउट नंबर हो गए, हमारे जो मिडफील्डर्स अटैकर्स थे वो सारे डी में ही थे. कहीं ना कहीं हम उस चक्कर में आउट नंबर हो गए ट्रांजिशन में. एंड एक वो हमने काफ़ी अच्छा गोल अगर मैं कहूँ तो हमने वो खा लिया वियतनाम से. बट फर्स्ट हाफ के बाद फिर मेंटेलिटी का सारा खेल था जिसमें बिबियानो फर्नांडिस ने जो पेप टॉक, आई नो कि उनके जो 15 मिनट्स का जो ब्रेक था फर्स्ट हाफ के बाद, उसमें काफ़ी कुछ समझाया होगा अपनी टीम को क्योंकि चेंजेस दिखे हमारे को सेकेंड हाफ में अपनी टीम से. एंड जो एक अर्जेंसी मोर देन हाफ टाइम हमने नहीं अचीव करी फर्स्ट हाफ में. 25 मिनट से 30 मिनट्स तक हम पासिंग में अर्जेंसी नहीं दिखा पा रहे थे. वो कहीं ना कहीं हमने सेकेंड हाफ में वो अर्जेंसी दिखाई. एंड कहीं ना कहीं जो हमारी डिफेंसिव मिडफील्डर जो हमारा आकाश तिर्की था, कहीं ना कहीं उसकी काफ़ी एक ऑफ गेम गई आज क्योंकि वो काफ़ी बारी बॉल पोजीशन भी लूज कर रहा था एंड कहीं ना कहीं वो अपने प्लेयर को भी मार्क ढंग से नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से हम अच्छे बिल्डअप के बावजूद भी हम कोई फाइनल आउटपुट नहीं दे पा रहे थे अपने अटैकर्स को एंड अपने विंगर्स को भी. तो कहीं ना कहीं आकाश तिर्की को हटा के जब हम गैंगटे को लाए तो कहीं ना कहीं एक मिडफील्ड में स्टेबिलिटी ले आए. फिर गुरनाज भी जो था, गुरनाज उसने भी अच्छी एक डिफेंसिव ड्यूटीज अपनी निभाई मिडफील्ड में. बट कहीं ना कहीं जो हमारी 1-2 के जो पासेस हो रहे थे हमारे मिडफील्ड में वो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में ज़्यादा अच्छे से दिखे हमारे को. एंड जिस वजह से हमने शॉट्स ऑन टारगेट ज़्यादा लिए वियतनाम के अगेंस्ट सेकेंड हाफ में. एंड हमने चांसेस भी अगर मैं कहूँ तो सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छे बनाए, काफ़ी तेज़ी से हमने वो पासेस करी जिस वजह से वो चांसेस बने. एंड एट टाइम्स हमने वियतनाम के पूरे डिफेंस को भी खोला फिर सेकेंड हाफ में. एंड वो जो गांबा का गोल था कहीं ना कहीं वो भी एक पार्ट ऑफ डिस्कशन है कि क्या उसने वो एक क्रॉस डाला था
जो कि एक शॉट में तब्दील हो गया, एंड जो कीपर थोड़ा सा ऑफ गार्ड था वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर से बॉल निकल गई। वो एक क्रॉस था या फिर वो एक सच में ही डेलिबरेटली एक पावर शॉट था, वो एक देखने वाली बात है। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट एक ब्रेव परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ टफ अपोजिशन। वियतनाम की ये एक वही टीम है जो कि क्वालिफायर्स में एक भी गोल नहीं खा के आई थी, तो कहीं ना कहीं हमने गोल निकाला उनके अगेंस्ट, एंड हमने पोजीशन प्ले भी काफ़ी हद तक उनके अगेंस्ट दिखाया। एंड वन ऑफ द बेस्ट यूथ टीम्स है एशिया में, अगर मैं कहूँ तो वियतनाम की तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। बट एक ब्रेव परफॉर्मेंस तो हमारे लड़कों ने दिखाई है, एंड एक मेंटालिटी कम बैक करने की फिर से, जो कि शायद हम एक विन भी दर्ज कर लेते अगर वो एक साइड नेटिंग ना होती, एंड एक वो जो गैंगटे ने सीधा गोलकीपर को मार दिया था वो ना होता तो। बट लेट्स सी, क्योंकि ये ग्रुप अभी भी वाइड ओपन है। जो दूसरा मैच हुआ है उज़्बेकिस्तान वर्सेस जापान, वो भी 1-1 पे ख़त्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोनों मैचेस इस ग्रुप में 1-1 पे ख़त्म हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वाइड ओपन है ये ग्रुप। कुछ भी हो सकता है इस ग्रुप में, कोई भी किसी को भी हरा सकता है। चिन अप करना पड़ेगा हमारे लैड्स को। एक काफ़ी ब्रेव परफॉर्मेंस थी, बट फाइनल थर्ड में इंप्रूवमेंट्स दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि उज़्बेकिस्तान की एक ऐसी टीम है जो हमारा अगला मैच है जिनके अगेंस्ट वो आपको पे कर सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा वियतनाम ने आपको ट्रबल नहीं करा गोल के सामने, पैचेस में करा। बट उज़्बेकिस्तान आपके अगेंस्ट पोजेशन भी अच्छे से रख सकती है, एंड लीथल भी हो सकते हैं उनके अटैकर्स, जो कि उनकी क्वालिटी है उस टीम की। वेल लेट्स सी इंडिया का सेकंड मैच कैसे जाता है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन